अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का महवर पारा नंबर 2, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अनकरीब ये लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे, इससे इन्हें किस चीज़ ने हटाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब का मालिक तो अल्लाह है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। और इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होगा इस पारे का, तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हमने हक़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। अब कहते कि रब के फैसलों पे ज़बान दराजी करना बहुत बड़ी हमाकत है। शरीयत के मुकाबले में अपनी राय का इजहार करना बहुत बड़ी नादानी है। इस बारे में ये बयान किए गए 4 काम ऐसे हैं जिनका करना नादानी और इंजाम पेशेमानी के सिवा कुछ नहीं। कुफार के हाँ के अंदर हाँ मिलाना ये भी एक बहुत बड़ी नादानी है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 145 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वाला इन तबाअत अहवाअहुम, अगर आपने पैरवी कर ली उनकी ख्वाहिशात की, मिन बादी बाद इसके मा जाअका मिनल इल्म, जब आ गया आपके पास इल्म, इन्नक इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक आप जालिमों में से हो जाएंगे। सूरतुल बकरा और आयत नंबर 157 और 157 से ले 154 से लेके 157 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मसाइब पे बेसब्री करना क्या है, नादानी है। यानी मसाइब इंसान पे आते हैं, इस पे बेसब्री करना नादानी है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी कि ना तुम कहो उनके लिए जो मारे गए हैं अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन मुर्दा न कहो, बल्कि अहयाउन वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू, और ज़रूर हम आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन मिनल खौफ़ी, किसी चीज़ के खौफ से, वल जूई, और भूख के खौफ से, व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, और फलों में कमी, जान में कमी और मालों में कमी के खौफ से। व बश्शिरिस साबिरीन, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए क्या है, खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम, अल्लज़ीना वो लोग, इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक अल्लाह ही के लिए है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, बेशक यही है वो लोग, इन पर रहमतें नाज़िल हों उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत नाजिल हो, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग क्या हैं, हदायत पाने वाले हैं। और अब अल्लाह ताला जो है इसी पारे के अंदर शराब और जुए की जो लानत है, ये भी एक बहुत बड़ी नादानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो सवाल करते हैं आपसे ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनिल खम्रि वल मैसिर, जुए के बारे में और शराब के बारे में। कुल कह दीजिए, फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउन,
یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں نفع بھی بہت زیادہ ہے. للناسی لوگوں کے لیے، واسمہما اور گناہ ان دونوں کا اکبر کہیں زیادہ بڑا ہے، من نفعہما جو بظاہر تمہیں دنیا میں اس کا نفع نظر آ رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ ہمارا جو ہے ذہن سازی اللہ رب العزت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عہدے اور کرسی کی ہوس جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نادانی ہے. مال و دولت قوم کی بنا پر عہدہ لینا یا دینا یہ کیا ہے؟ نادانی ہے. یعنی میرٹ پہ کام ہونا چاہیے. عہدے اور منصب کے لائق ہوتے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ اہل تقوی اور اہل علم ہونے چاہیے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 میں ارشاد فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ کہا ان کے لیے ان کے نبیوں نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا اللہ نے بھیجا تمہارے لیے ایک طالوت بادشاہ. قالوا کہا ان لوگوں نے، انا یکون لہ الملک کیسے وہ ہو سکتے ہیں ان پر بادشاہ، علینا ہم پر بادشاہ نہیں بن سکتا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے بادشاہی کا. وَلَمْ يُؤْتَ اور نہیں دیا گیا سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اسے مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی. قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ اصطفاہ فرمایا کہا ان فرشتے نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم اور جسم کے معاملے میں اس کو زیادہ وسعت دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہی دے دے. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں عقل مندی کسے سمجھایا گیا اور ندانی کن کاموں کو اختیار کرنے میں ندانی کہا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قبلہ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں عقل مندی کسے سمجھایا گیا اور ندانی کن کاموں کو اختیار کرنے میں ندانی کہا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ قبلہ تو محض یہ کیا ہے؟ سمت کا نام ہے. یعنی جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ محض ایک کیا ہے؟ قبلہ ہے. جی قبلہ محض کیا ہے؟ ایک سمت کا نام ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور قبلہ جو ہے اللہ کے حکم سے، جیسا کہ سب سے پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر جو ہے بیت اللہ یعنی ہو گیا، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا. اور اس میں پھر بہت سے لوگوں نے کیا کی، اس میں انہوں نے جیسے کہ پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي اور پھر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ یعنی ہر ایک نہ ایک طرف اللہ تعالیٰ جو شخص ہے کہیں نہ کہیں سے کیا کر رہا ہے؟ اپنے اللہ کو پکار رہا ہے وہ. اور اللہ ہر سمت میں ہے، چاہے تم مشرق کی طرف منہ کرو، چاہے مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف. لیکن یہ جو ایک خاص کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ کیا ہے؟ انسان کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون دل سے ایمان لے کے آیا. پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس جب تمہیں حکم ملے کسی کام کا تو تم سبقت لے جو نیکی کی کاموں میں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا تم جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اپنی سوچ اور فکر کے قبلے کی درستگی کی علامت ہے یہ. یعنی اپنی سوچ اور فکر کرنا جو ہے قبلے کو قبلہ درست ہونے کی علامت ہے. یعنی زبان پہ رب کے ذکر کے ترانے جاری ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا.
वशकुरू ली, और मेरा कहना मानो, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, मेरी ना शुक्री ना करो, मेरा इनकार ना करो। अब रब के फैसलों पे राजी होना दुख जितना मर्जी बड़ा हो, रब के फैसलों पे राजी होना दुख जितना बड़ा मर्जी बड़ा हो, तो हमें क्या कहना चाहिए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बज़ाहिर तो ये अल्फाज हम उस वक्त बोलते हैं, उर्फ़ आम में यही मशहूर है कि जब किसी की डेथ की खबर हमें मिले तो हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन बहरहाल ये कलमा तौहीद का है। इन अल्फाज के जरिए बंदा अपने रब के साथ अपने ईमान का ताल्लुक जो है वो जाहिर करता है। इसका विर्द करना बंदे के मोहिद होने की दलील है। यानी छोटी से छोटी मुसीबत इंसान को पहुंचे तो वो क्या कहे, ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, ये हमारे इख्तियार में कुछ नहीं था। और जब जैसे आपको अल्लाह की तरफ से कोई यानी कि कोई भी मौका मिले, कोई खुशी का मौका मिले, तो फिर क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उसमें भी तमाम तारीफें किसकी हैं, अल्लाह की हैं। बज़ाहिर इंसान का उसके अंदर कोई यानी कि उसका कोई लिंक नहीं है इंसान का। इंसान बस मेहनत करता है और अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसका अजर जो है वो उसको देते हैं। और जब इंसान ये करता है, यानी चाहे अमीरी हो, गरीबी हो, नमाज और जिक्र खुदामंदी से गाफिल जब इंसान नहीं होता, तो ये किसी बसीरत की अलामत होती है। और हमेशा ऐसी बसीरत जो होती है नुसरत खुदामंदी का जरिया भी बन जाती हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ईमान वाले लोगो, इस्तईनु मदद मांगो अल्लाह ताला से, किसके साथ, बिस्सब्रि साथ सब्र के, वस्सलाती और नमाज के, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नेकी के मामले में रब की अताओं से नाउमीद हो जाना कितनी बड़ी नादानी है। यानी जब इंसान नेकी करता है, यानी कोई भी नफल काम करता है और फिर क्या कहते हैं, नाउमीद भी हो जाता है, तो कहा कि ये बहुत बड़ी नादानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 158 में, वमन ततव्वा खैरा, और जो कोई खुशी से करे, यानी नफली काम एक है फर्ज और एक है नफल, जो कोई खुशी से करे, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला कदरदान है और अल्लाह ताला जानने वाले हैं कि ये किस नियत से काम कर रहा है। और अल्लाह को जो है मेहनत करना, अल्लाह हर इंसान की क्या करते हैं, कदर करते हैं। जहाँ हलाल माल का हसूल हासिल करना जो है ना, ये भी बहुत बड़ी अक्लमंदी है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 168 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा फिल अर्ज़ी, जो कुछ जमीन में है, हलालन हलाल, तय्यिबन तय्यब, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की, इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन, दुश्मन है बहुत बड़ा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 162 में अल्लाह रब्बुल इज्जत 72 में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती, पकीज़ा चीजें, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया है उसमें से पकीज़ा चीजें खाओ, वशकुरू लिल्लाह, और शुक्र करो अल्लाह ताला का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर हो तुम खास उसकी इबादत करते। जहाँ ये बयान किया गया कि हलाल माल खाना कितनी बड़ी अक्लमंदी है, वहाँ अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि हराम खाना कितनी बड़ी नादानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़ ज़लालता, यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा गुमराही को बिलहुदा, हदायत के बदले में, वल अज़ाब, और अज़ाब को बिलमग़फ़िरति, मग़फ़िरत के बदले में। फमा अस्बरहुम अलन नार, नहीं है उनका ठिकाना, नहीं होगा उनका सब्र मगर किस पे, आग पे होगा। यानी
इलल हुक्काम, अगर कोई ऐसा मामला तुम्हारे दरमियान में आ जाए तो अपने ऐसे मामलात को हुक्काम की तरफ ले जाओ ताकि वो तुम्हारे दरमियान में क्या कर सके, फैसला कर सके। लिताकुलू, ताकि खाए फरीकम मिन अमवाली, एक ग्रोह जो है माल लिन्नासी, लोगों का बिल इसमी गुनाह के साथ, वान तुम तालमूना, इस हाल में कि तुम जान भी रहे हो कि ये जो माल है मिला जुला है, यानी हराम को हमने हलाल करना मिला के कहा कि ये माल सही है, हालांकि वो सही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम के जरिए ना खा लो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज उम्रे पर खर्च करना जो है हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत बताई है कि अगर तुम अपने माल को हज उम्रे पे खर्च करते हो तो ये एक बहुत बड़ी सआदत है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 197 में अल्लाह ताला में इरशाद फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज जो है ये महीने है मुकर्रर किया गया, हज का जो महीना है ये मुकर्रर किया महीना है। हज हम हर महीने में नहीं कर सकते, जैसा कि उम्रा हम हर महीने में कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए अल्लाह ताला ने एक महीना मुकर्रर किया है। फमन फरज़ फीहिन्नल हज्ज, और जिस पर फर्ज किया गया, जिस पर लाजम किया गया हज, यानी जब हाजी ने एहराम बांध लिया तो फिर वो क्या करे, फला रफसा, ना वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करे, वला फुसूका, और ना ही वो गाली गलोच करे, वला जिदाला, और ना ही वो झगड़ा करे, फिल हज्जी, हज के दिनों में, वमा तफअलू, और जो कोई करे मिन खैरिन नेकी, यअलमुहुल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। वतज़व्वदू, और तुम अपने ज़ादेरा अपने साथ लेके जाओ। फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, और बेशक सबसे बेहतरीन जो ज़ादेरा है वो क्या है, तक़वा है। वत्तक़ूनी, डरो मुझसे, या उलिल अलबाब, ए अक्लमंद लोगों अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। अब कहते हैं कि चेहरे का किबला दुरुस्त कर लेना, मगर अपने अमाल का किबला दुरुस्त ना करना कितनी बड़ी नादानी है। यानी हम ये तो कह रहे हैं कि अपना किबला, हम कहते हैं कि बैतुल्लाह की तरफ हमने मुंह करके नमाज पढ़नी है और हम उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हम कहीं सफर में हो, कहीं भी हो, हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी से पूछ लें कि भाई किबला किस तरफ है, फिर हम उस तरफ कर क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो आदात हैं उनका किबला दुरुस्त नहीं है, हमारे अमाल का किबला दुरुस्त नहीं है। जबकि असल हदायत और नेकी ये है कि ईमान हो, अल्लाह पे ईमान हो, ईमान हो आखिरत पे ईमान हो, ईमान हो तो फरिश्तों पे ईमान हो, ईमान हो अंबिया रसूल पर ईमान हो, इन किताबों पर ईमान जो लेकर तशरीफ लाए, रब के ये नबी लेकर तशरीफ लेके, इस पे भी हमारा ईमान है। इस ईमान के जिंदा होने की लामा ये है कि बंदा जब अपने कोई फैसले करे तो क्या करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीकों के मुताबिक करे। इन तकाज़ों के तहत अपने आप को डाल ले और माल खर्च किया जाए करीबी रिश्तेदारों पे। सबसे पहले क्या करे, करीबी रिश्तेदारों पे अपने माल को खर्च करे, यतीमों के पे करे, मस्कीनों पे करे, नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात की अदायगी भी तुम कर लेते हो, लेकिन समझ लेना अकल जिंदा है वरना नदानी ही नदानी है। अगर तुम अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अमल करते हो तो फिर तुम्हारा क़िबला बिल्कुल दुरुस्त है। आगे सूरत अल-बकरा आयत नंबर 177 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलाकिन्नल बिर्र, नहीं है नेकी, मन आमना बिल्लाह, के जो कोई ईमान ले आए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकति, और फरिश्तों पर, वल किताबा, और किताबों पर, वल नबिय्यीन, और नबियों पर, वातल माल, और दो माल, अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत पर। यानी अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करना है वो क्या करना है, उसकी मोहब्बत पर खर्च करें। सबसे पहले किस पे करना है, जिसको हम अक्सर लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, वज़िल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदारों पर, अपने अहलो अयाल में खर्च करें। फिर उसके अलावा अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें कि कौन हकदार है, उसको माल जो है वो अदा करें। वल यतामा, और यतीमों पे माल खर्च करें, वल मसाकीना, और मस्किनों पे माल खर्च करें, वब्न सबील, और मुसाफिरों पे, वल वस्साइलीना, और सवाल करने वाले, वफिर रिकाबी, और गंदने आज़ाद करवाने वाले, वक़ामस सलाता, और नमाज को कायम करो,
वात ज़कात, ज़कात अदा करो, वल्मुफून बिअहदिहिम, और पूरा करो अपने वादों को, जो तूने वादा किया है उसको क्या करो, पूरा करो। अपनी पसंद को रब की पसंद पे तरजीह देना नादानी ही नहीं बल्कि क्या है, बेदीनी है। यानी जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम उसको छोड़ के अपनी मर्जी मुसल्लत करें तो ये नादानी नहीं है बल्कि क्या है, बेदीनी है। इसके बारे में सूरत अल-बकरा आयत नंबर 260 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वअसा अन तकरहू, करीब है कि तुम नापसंद करो, शैयन किसी चीज को, वहुवा खैरुल लकुम, इस हाल में कोई चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो। वअसा, और करीब है, अन तुहिब्बू, तुम पसंद करो, शैयन किसी चीज को, वहुवा शर्रुल लकुम, वो चीज तुम्हारे लिए क्या हो, बुरी हो। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह ताला जानते हैं, व अंतुम ला तअलमून, और तुम नहीं जानते कि इसमें क्या अल्लाह ताला की हिकमत है। औरतों के मसाइल के बारे में अल्लाह ताला ने तलाक के मसाइल, खामन की वफात, इद्दत के मसाइल तफसील के साथ बयान फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि बीवी पे क्या करो, आसानी करो, बीवी के लिए आसानी करो। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 229 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अत-तलाक़ु मरगतानी, तलाक देना 2 मरतबा, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, पस तुम रोक के रखो, औ तसरीहुम बिइहसान, जुल्म ना करना। जुल्म ना करने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 229 में इरशाद फरमाते हैं, तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, फला तअतदूहा, बस तुम ना ज्यादती करो इनमें। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो कोई ज्यादती करेगा अल्लाह की हुदूद में, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस यही लोग क्या हैं, जालिमीन में से हैं। बर्दाश्त करना, अफू दरगुजर करना, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 231 में इरशाद करना, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 231 में इरशाद फरमाया, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक दे दो अपनी बीवियों को, फबलगना अजलहुन्ना, जब वो पूरा कर लें अपनी इद्दत को, फमसिकूहुन्ना, तो रोके रखो उनको, बिमारूफिन, एक अच्छे तरीके से, औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफिन, या उनको तुम रुखसत कर दो अच्छे तरीके से, वला तुमसिकूहुन्ना, पस ना तुम उनको रोके रखो, ज़िरारन, तकलीफ दे के, लितअतदू, ज्यादती करने के लिए। वमन यफ़अल, जो कोई करे, ज़ालिका, इस तरह, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तहकीक उसने खुद अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया। मतलब इसका ये है कि कोशिश करें, हर मुमकिन घर बसाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि बात पे अगर झगड़ा हो रहा है, औरत पे जुल्म करना, बीवी को पाँव का जूता समझना, उस पे किसी किस्म का यानी कि उसके हकूक जो हैं वो अदा ना करना, उसको हकीक तरीन समझना, बहुत बड़ी नादानी और हमाकत है। आगे सूरत अल-बकरा आयत नंबर 228 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी, औरतों के भी वैसे ही हकूक हैं जैसा कि मर्दों के हकूक हैं, अलैहिन्ना बिलमारूफी, उनके साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आओ, वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों के लिए उन पे क्या है, फौकियत हासिल है, यानी मर्दों को औरतों पे फौकियत हासिल है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाले हैं। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 247 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बादशाही देते हैं, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा जानने वाले हैं। अब बात इधर ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने मुल्क, अपनी बादशाहत में से थोड़ी सी बादशाह दे दे, अल्लाह ताला जिसे चाहे कुशादगी वाला इल्म दे दे, अल्लाह ताला जिसे चाहे उसको अज़मत दे दे, अल्लाह ताला। अब हमें चाहिए कि अल्लाह ने जिसको
عظمت دی ہے اس کی عظمت کو مان لینا بہت بڑی کیا ہے؟ بصیرت ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کی عظمت کو تسلیم نہ کرنا انکاری ہونا حسد کی وجہ سے ہے، یعنی کہ اللہ نے جب کسی کو کوئی مرتبہ دے دیا ہے تو ہمیں اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی حدود و قیود کے رہتے ہوئے فرمانبرداری کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تجارت کی وجہ سے بھی حسد ہو سکتا ہے، اپنی جھوٹی انا کی وجہ سے بھی جو ہے حسد ہو سکتا ہے، یہ سب جو ہے بہت بڑی حماقت ہے۔ پارہ نمبر 2 جو ہے ہمارا آج مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور آپ کو ان کاموں کی توفیق فرمائے جو بصیرت و عقل مندی کی علامت ہوں، اور ان کاموں سے محفوظ رکھے جو جہالت کی ہوں اور اپنے رب کی نافرمانی کا ذریعہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال بصیرت کے ان نکات کو ہماری زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔